Yeah, so hey everyone, so here's the day 3. So today I will be solving the second problem of the day 3, that is best time to sell, buy and sell the stock. So let's see what the problem is saying. Problem क्या कह रही है, करना क्या हमें. So you are given an array, let's see. उन्होंने कहा है कि you are given an array prices, where price is the price of a given stock day ith day. Fine. और हमें एक array दिया हुआ है जिसमें जो ith पोजीशन पे जो कोई एलिमेंट दिया होगा वो क्या होगा, उसका प्राइस होगा, स्टॉक का प्राइस होगा on ith day. Means okay fine, you want to maximize the profit by choosing the single day that to buy the one stock and choosing a different day in the future to sell the stock. Okay, ठीक है. So return the maximum profit to achieve from return transaction. तो इसको हम बेसिकली एग्जांपल से देखते हैं कि वो कहना क्या चाहता है. ये क्या है कि जीरो डे पे हमारे पास जो स्टॉक का प्राइस है वो 7 है, अगले डे उसका प्राइस 1 है, उसके अगले डे उसका प्राइस 5 है, उसका अगला डे 3 है, देन 6 है, देन 4 है. तो आपको देखना है कि मैं कौन से डे को स्टॉक को बाय करूं एंड कौन से डे को उसको सेल करूं ताकि मेरा प्रॉफिट हो जाए मैक्सिमम. ऑब्वियसली आप कम प्राइस में उसको बाय करो एंड मैक्सिमम जब उसका प्राइस मैक्सिमम होगा और उसको सेल करोगे तो ऑब्वियसली जो आपका प्रॉफिट है वो भी ग्रेटर होगा. हमें करना ही यही है. तो उसने क्या यहाँ पर क्या आंसर क्या आ गया, 5 आंसर आया कैसे. वो कह रहे हैं बाय ऑन डे 2, दैट इज दिस फर्स्ट डे एंड सेकंड डे के उसका प्राइस है 1, दैट इज मिनिमम प्राइस. मैं क्या करूँ, 1 उसका सबसे कम प्राइस कब होगा, सेकंड डे को. मैं इस डे को बाय कर लूँ एंड उसको सेल कर दूँ जब उसका प्राइस उसका प्राइस सबसे मैक्सिमम होगा, दैट इज 6 प्राइस कब है, दैट इज ऑन डे 5 डे कब होगा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ डे दैट इज 6, जो 6 उसका प्राइस 6 था, जब उसको मैं तब सेल कर दूँ तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा. मीन्स प्रॉफिट कब कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बाय किया 1 जब उसका प्राइस 1 था, जब उसको सेल कर दिया 6 प्राइस से तो 6 minus 1 that is 5. Now that buying on day 2 selling is not allowed because you must before you sell. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अगर इसका ऑर्डर रिवर्स होता, ठीक है, तो ओके हमें पहले बाय करना ही पड़ेगा, तभी हम उसको सेल कर सकते हैं. लेट्स से यहाँ पर क्या होगा, एक हमारा एरे पूरा रिवर्स है. हाँ, यहाँ पर हमको मिनिमम एलिमेंट मिल नहीं रहा, उसका प्राइस एक बार भी ग्रेटर नहीं हुआ उसके बाद, ठीक है. ये एरे बेसिकली रिवर्सली सॉर्टेड है, तो यहाँ पर हमारा आंसर 0 आएगा. हमारे को कोई भी हमें प्रॉफिट होगा ही नहीं कभी, चाहे मैं इस डे को बाय कर लूँ, इसको मैं कभी सेल फ्यूचर में कर ही नहीं सकता ऐसे कि जैसे मेरा प्रॉफिट कुछ मुझे मिल जाए, क्योंकि उसका प्राइस डाउन ही जा रहा है. ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड एंड सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो मुझे तो पता है कि यार एक वेरिएबल लेते हैं जो कि मिनिमम सो फॉर, एक एलिमेंट लेते हैं जो कि बेसिकली एक एलिमेंट लेके जो कि हमें आइडेंटिफाई जो हमें बताएगा कि सो फार अब तक हमारे पास मिनिमम एलिमेंट कौन सा है. ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने ले लिया एलिमेंट लीस्ट सो फार, ठीक है, उसको मैंने मैक्सिमम जैसे वर्स्ट केस से इनिशियलाइज कर दिया, दैट इज इंट मैक्स, कि अभी तक मेरे पास कोई भी मिनिमम नहीं है, मैक्स वैल्यू से उसको इनिशियलाइज कर दिया. बिकॉज हम जब भी कोई लिस्ट एलिमेंट लेते हैं उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, तो हम उसको उसकी वर्स्ट वैल्यू से ऐड करते हैं. अगर हम मिनिमम फाइंड करना है तो उसको मैक्सिमम से इनिशियलाइज कर देंगे. तो लेट्स स्टार्ट द एरे, लेट्स स्टार्ट द ट्रावर्सल. सो आई विल रन द लूप फ्रॉम आई इक्वल टू 0 टू द लेंथ ऑफ इट. लेट्स से लेंथ ऑफ प्राइसेस विल बी m, सो n फाइन. ओके, लेट्स द प्राइस ऑफ विल बी n. सो मैं n तक लूप रन करूंगा एंड मैं चेक करूंगा इफ प्राइस ith element is smaller than LSF, then LSF will be updated with price I. आप सोचोगे ये करके दिया, ये क्या चीज है, कुछ भी नहीं है. मैं चेक कर रहा हूं कि ये एलिमेंट जो आ रहा है वो मिनिमम है कि नहीं. सिंपली मैं कह रहा हूं कि जो एलिमेंट आ रहा है वो LSF से भी स्मॉलर है. अगर हाँ स्मॉलर है तो LSF विल बी अपडेटेड टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द लीस्ट सो फार एलिमेंट. फाइन. सो इसमें क्या होगा, एट इस टाइम हमारा एलिमेंट कौन सा है, 7. तो उसने क्या चेक किया, इंट मैक्स, ये कोई भी वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी. उसने चेक किया कि हाँ 7 इज स्मॉलर देन इट. सो हमारे पास यहाँ पर LSF में कौन सा एलिमेंट आ गया, 7 आ गया. अब हमें चेक करना है कि अगर मैं इस डे को मेरा एलिमेंट सेल करूं तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है. ठीक है,
लेट्स से हाँ, करंट प्रॉफिट कितना मिलेगा मुझे, कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं करूंगा जो एट अ टाइम मेरे पास एलिमेंट आ रहा है वो, उसको माइनस कर दूं लीस्ट ऑफ और, जितना एलिमेंट पीछे मेरे पास अभी तक जो लीस्ट एलिमेंट है उसको माइनस कर दूं, मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे मैंने इसमें किया था, लेट से मेरा लीस्ट सो फार जब मेरा 1 था एंड मैक्सिमम वैल्यू 6 था, करंट एलिमेंट लेट से 6 था, तो इसको माइनस करेंगे कैसे कितना आएगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं हर बार चेक करूंगा कि मेरा करंट प्रॉफिट कितना आ रहा है, मुझे करंट प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अगर तो मेरा करंट प्रॉफिट जो मिल रहा है, एक इस करंट प्रॉफिट को मैंने लेट से करंट प्रॉफिट को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। मैं एक हमारा आंसर भी होगा कोई, मैंने आंसर को इनिशियलाइज कर दिया 0। अब मैं चेक करूंगा इफ मैक्सिमम चेक करूंगा, फाइन, मैं करूंगा आंसर में मुझे मैक्सिमम दो, किसमें से, मेरा आंसर मैक्सिमम है कि करंट प्रॉफिट मैक्सिमम है। आंसर नहीं, प्रॉफिट ले लेते हैं इसको, सो इट विल बी मोर रीडेबल फॉर्म। मैं चेक कर रहा हूँ जो प्रॉफिट मुझे आ रहा है वो मेरा मैक्सिमम है कि करंट प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो इट विल सॉल्व माय प्रॉब्लम। लेट्स ड्राई डाउन दिस कोड। क्या हो रहा है, मेरे पास एलिमेंट आया 7, तो मैंने चेक किया कि हाँ 7 एलिमेंट मिनिमम है, तो इससे तो मिनिमम से, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो हमारा एलिमेंट 7 हो गया, तो उसने चेक किया कि हाँ उसको अपडेट कर दिया 7 से। उसने चेक किया करंट प्रॉफिट कितना है 7, प्राइसेस आई तो एलिमेंट कितना है 7 एंड लिस्ट प्रॉफिट कितना है 7, तो क्या हो गया 0 हो गया। तो उसने चेक किया प्रॉफिट मैक्सिमम 0 में से, ये भी 0 था प्रॉफिट, एंड उसने क्या चेक किया 0 में से कौन सा मैक्सिमम है। उसने क्या कोई 0 मैक्सिमम है तो आंसर में कुछ भी अपडेट नहीं होगा, हमारे पास 0 ही रहेगा। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड बाय दिस। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है 1। उसने चेक किया 1 स्मॉल रहा है कि 7 स्मॉल रहा है, उसने हाँ जिस 1 स्मॉल रहा है उसने अपडेट कर दिया इसको 1, ठीक है। फिर प्राइस ऑफ आई कितना है 1 है, लिस्ट एलिमेंट कितना है 1 है, उसने चेक किया -1 दैट इज 0, अगेन 0 से 0 कंपेयर हुआ, कौन सा आंसर कौन सा आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब फिर से वो नेक्स्ट एलिमेंट मूव करेगा दैट इज 5 आ गया, तो 5 उसने चेक किया 5 समझ रहा है कि 1 समझ रहा है, हाँ नहीं 1 नहीं समझ रहा अभी तक तो, ठीक है, उसने 5 नहीं, ठीक है। तो क्या किया उसने 5 में से 1 को माइनस किया, लीस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को माइनस किया, उसने चेक किया 5 -1 दिस 4, तो 4 उसने चेक किया प्रॉफिट, अभी तक मेरा प्रॉफिट कितना था 0 था, तो करंट प्रॉफिट कितना होगा मेरा 4 है। अब उसने चेक किया कि प्रॉफिट कितना, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है मेरा 4 है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 4 ही है, तो मेरा प्रॉफिट अपडेट होगा 4 से, ठीक है। तो हाँ जी ओके फाइन। तो अगला एलिमेंट आ गया मेरा 3, तो उसने चेक किया कि 3 स्मॉल है कि 1 स्मॉल है, 3 स्मॉल है कि 1 स्मॉल है, उसने कहा नहीं जी 1 स्मॉल है, उसने कुछ इस कंडीशन को रन नहीं किया, तो करंट प्रॉफिट मेरा कैलकुलेट होगा 3 -1 दैट इज 2। उसने चेक किया 2 ग्रेटर है कि 4 ग्रेटर है, सॉरी 2, उसने किया 2 ग्रेटर है कि 4 ग्रेटर है, तो 4 ग्रेटर है तो कोई ये भी अपडेट नहीं होगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम 6 आया, अब 6 में क्या किया, उसने किया 6 स्मॉल है कि 1 स्मॉल है, हाँ जी 1 स्मॉल है, अब कुछ तो कुछ नहीं किया, तो उसने 6 में से 1 को माइनस किया, कितना आ गया 5 आ गया, तो उसने अपडेट किया प्रॉफिट, हमारा अभी तक प्रॉफिट कितना था दैट इज 4, ठीक है। तो अब उसने चेक किया कि करंट प्रॉफिट मेरा 5 है, उसमें 4 ग्रेटर है कि 5 ग्रेटर है, उसने कहा 5 ग्रेटर है, तो उसने अपडेट कर दिया 5, ओके फाइन, ठीक है। अब मूव करेगा नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 4, ठीक है। तो क्या होगा उसे क्या 4 समझ रहा कि 1 समझ रहा, 1 समझ रहा अभी तक तो उसने क्या किया 4 में से 1 को माइनस किया, कितना आ गया हमारे पास 3। अब उसने चेक किया कि 5 ग्रेटर है कि 5 आ गया यहाँ पर, तो जिसने चेक किया करंट प्रॉफिट कितना हमारा 3 ग्रेटर है, ठीक है 3 है, 5 ग्रेटर है कि 3 ग्रेटर है, उसने कहा 5 ग्रेटर है, तो हमारे पास कुछ नहीं अपडेट नहीं होगा, तो हमारा 5 है 5 रहेगा, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे प्रॉफिट को रिटर्न कर देगा, हमारे पास कितना रिटर्न हो जाएगा 5 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कंपाइलर, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Let's see, okay, it's working fine. Let's see whether it works for all test cases or not. Oh great, it is working fine. So yeah, if you got to know how to solve this problem, and if you like this video, then do like this video and do subscribe to my channel, and more video will be coming soon. Soon means very soon. Thank you.